तो आज जो भैंस हम दिखाएंगे हाँ जी। जो बिक्री के लिए है, हाँ जी। इसको बेचने का मेन रीजन क्या है अनुज भैया? इसको बेचने का रीजन तो यही है जी, जो जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी बोला था, ब्रीडिंग लायक भैंस है ये। हाँ ये डेयरी पे रहने लायक भैंस नहीं, लंबी खोर पे इसकी ना तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी इसे। बिल्कुल। जब ये आई थी, ख्वारकी आई थी मेरे पास, उस टाइम पे ख्वारकी ने इसने 14 किलो दूध दिया फर्स्ट टाइमर ने। फर्स्ट टाइम। ठीक है। अब ये तीसरे ब्यात में, दूसरे ब्यात में इसने 20 से बाहर दूध किया। 20 किलो से बाहर। उस टाइम पे माताजी पिताजी पूरा डेयरी फार्म पे एक्टिव रहते थे, देखते थे। ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसकी वो केयर ना कर पाऊँ। हाँ, और ये ब्रीडिंग लायक भैंस है, अगर इस पे कोई मेहनत करे, हाँ हाँ जो बहुत ऐसे लोग हैं जो एक दो पशु रखते हैं अपने पास, ये खरना चलाने लायक भैंस है। बिल्कुल। तो मेन अपना टारगेट कहाँ पे रहता है? दूध से बनी हुई चीजें क्वालिटी मार्केट में। प्रोडक्ट्स बनाना और क्वालिटी की प्योर निखड़ू दूध। हाँ। और प्योर क्वालिटी की चीजें जो बेस्ट मैं कर सकता हूँ, जैसे घी और गाजर का हलवा, पेड़े वगैरह, वो लोगों को। ठीक है। तो ये जो गायें जितनी भी आपने अंदर हाँ दिखाई है हाँ मुझे, जी। इन गायों से आप जो इनके दूध से जो उत्पाद है वो बनाते हो जी। और लोग यहाँ से खरीदते हैं। बिल्कुल जी। तो कितना पुराना काम ये है? यहाँ पे जो अभी ये अभी पिछले 15 दिन में सेट किया है। ये सारे मैंने अपने 3 मेरे डेयरी फार्म है, अच्छा। जहाँ पे मेरे एनिमल्स है सारे। ठीक है। वहाँ से जो ड्राई और प्रेग्नेंट है वो आई अभी। ठीक है। क्योंकि बड़ा शेड आपको दिख रहा है। जी जी जी। और सर्दी में इस टाइम पे जो पशु दूध तोड़ देगा वो रिकवर नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने 20 प्लस दूध की सुपर मुर्रा जो बफलो है वो लेकर के हाजिर हुए हैं। आज का खास पशुधन डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से लेकर के आए हैं एक ऐसा जो मिल्क प्लांट या जो मिल्क प्रोडक्शन प्लांट है वो आप कह लीजिए, जिनका मेन उद्देश्य है पशुपालकों को ही नहीं बल्कि जो यहाँ की जनता है उनको अच्छा और क्वालिटी से भरपूर जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर करने का। अच्छी खासी गायें आपको यहाँ पे मिलेंगी और उन गायों से बने उत्पाद मैं कहूँगा मार्केट में इन्होंने उतारे हैं। घी आप देखिएगा, प्रॉपर इनकी शॉप है यहाँ से डाइबो मिल्क के नाम से, और गायों के ऊपर इनका पूरा फोकस। लेकिन आज जो भैंस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको किसी कारणवश सेल कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी भैंस, लंबाई ऊंचाई से भरपूर, ब्रीडिंग लायक जो भैंस है वो मैं कहूँगा आज की खास वीडियो जिला सोनीपत के सेक्टर 15 से लेकर के आए हैं। और करीब 1 से 1.5 साल पहले एक वीडियो यहाँ से कवर हुई थी, लेकिन आज फिर से जो वीडियो है वो कवर करने का मौका मिला। तो जो इनके ओनर हैं अनुज भाई, उनके पास लेकर के चलेंगे, तमाम तरह की जानकारियां लेंगे। नमस्कार जी। भाई साहब नमस्कार है, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी साहब, आप बताइए। और अनुज भाई कैसा काम चल रहा है जी आपका? ठीक चल रहा है, दया ठीक चल ऊपर रहा वाले की। तो 1.5 साल में मुलाकात हो रही है हाँ, भाई बिल्कुल से, जी, है ना? बिल्कुल, गाय की वीडियो बनाई थी। हाँ, गाय की देसी और गाय, देसी हरियाणा गाय, नस्ल की गाय बहुत थी अच्छी अपनी। गाय थी वो। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कहाँ पे सेल हुई फिलहाल? वो राजस्थान सेल हुई थी। राजस्थान गई। हाँ जी। तो गाँव था, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा जी अब। अच्छा। हाँ, काफी टाइम हो गया ना, 1.5-2 साल हो गए। जी जी जी। वो वैसे व्यापार का काम है नहीं अपना। ठीक है। तो मेन अपना टारगेट कहाँ पे रहता है? दूध से बनी हुई चीजें क्वालिटी मार्केट में। प्रोडक्ट्स बनाना और क्वालिटी की प्योर निखड़ू दूध। हाँ। और प्योर क्वालिटी की चीजें जो बेस्ट मैं कर सकता हूँ, जैसे घी और गाजर का हलवा, पेड़े वगैरह, वो लोगों को। ठीक है। गाजर का हलवा तो लाइक सीजनेबल हो गया, सर्दी सर्दी चलेगा। जी। बाकी गर्मियों में फिर क्या देते हो पशुपालकों को, या मैं फिर जो यहाँ की सीजनल ही जनता है? काम करता हूँ, जैसे Seasonal। सीजन पे घेवर का हो गया, वैसे प्रॉपर मेरा कोई नहीं। एक पेड़ा मेरा 12 महीने चलता है। पेड़ा सिर्फ। ठीक है। तो ये जो गायें जितनी भी आपने अंदर हाँ दिखाई जी, है हाँ मुझे, जी। इन गायों से आप जो इनके दूध से जो उत्पाद है वो बनाते हो जी। और लोग यहाँ से खरीदते हैं। बिल्कुल जी। तो कितना पुराना काम ये है यहाँ पे जो अभी ये अभी पिछले 15 दिन में सेट किया है। ये सारे मैंने अपने 3 मेरे डेयरी फार्म है, अच्छा। जहाँ पे मेरे एनिमल्स है सारे। ठीक है। वहाँ से जो ड्राई और प्रेग्नेंट है वो आई अभी। ठीक है। क्योंकि बड़ा शेड आपको दिख रहा है। जी जी जी। और सर्दी में इस टाइम पे जो पशु दूध तोड़ देगा वो रिकवर नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, बिल्कुल तो सही दिन बात है। खुलते ही यहाँ पे पशु सारे धीरे धीरे जी, एडजस्ट जी। होने लगे। वही उसी का ये कारण है जो भैंस के हम आज वीडियो बना रहे हैं। भैंस को सेल करना सेल पड़ रहा है। करना। तो गायों की बात करें, कितनी गायें हैं अपने फार्म पे? अपने पास जी टोटल मिल्किंग में तो अभी 58 गाय हैं। 58 गाय। 58 है ठीक जी। है। अभी तो पिछली बार सारी से गिर थोड़ा कम नस्ल हो गया। की गाय रखते हो? नहीं, मेरे पास हरियाणा, कपिला, राठी, साहिवाल, जी। गद्दी राठी, हाँ। गिर, सारी मेरे पास ये सारी मिक्स गायें है। हैं। यहाँ पे गिर की जितनी मेरी सारी अभी ड्राई और वो थी वो आ गई। हरियाणा थार पारकर भी है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। और भी सारी यहाँ पे ठीक धीरे है। धीरे आ जाएगी। हाईएस्ट दूध की गाय कितनी है फिर अपने पास? हाईएस्ट की जी मैं बात करूंगा, देखो देसी गाय में हमारा इतना है नहीं कि 20 किलो देती हूँ, पर हाँ ऐसी भी गाय आई हैं जिसने मेरे पास 18 लीटर भी दूध देसी दिया। गायों ने? देसी गाय ने। बहुत बढ़िया। तो अच्छी खासी पूंजी लगा करके लाए होगे फिर? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छी खासी बिल्कुल। पूंजी लगा जिसको के अच्छी कहते जी वही जी।
और दूध उसने क्या दूध भाव भी है? ऐसा ही दिया अच्छा, काफी लंबे टाइम तक दूध भी बिक जाता है यहाँ पे? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या भाव बेच देते हो? दूध तो 65 रुपए लीटर तो जी गाय का है और हाँ। 85 भैंस का है। 85 रुपए किलो भैंस भैंस का का, जा रहा है। हाँ जी। और ये जो अपना साइड बिजनेस है ये अलग से चल बिल्कुल रहा है। ठीक है, तो आज जो भैंस हम दिखाएंगे हाँ जी। जो बिक्री के लिए है, हाँ जी। इसको बेचने का मेन रीजन क्या है अनुज भैया? इसको वो बेचने का रीजन तो यही है जी, जो जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी बोला था, ब्रीडिंग लायक भैंस है ये। हाँ ये डेयरी पे रहने लायक भैंस नहीं, लंबी खोर पे इसकी ना तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी इसे। बिल्कुल। जब ये आई थी, ख्वारकी आई थी मेरे पास, उस टाइम पे ख्वारकी ने इसने 14 किलो दूध दिया फर्स्ट टाइमर ने। फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब ये तीसरे ब्यात में, दूसरे ब्यात में इसने 20 से बाहर दूध किया। 20 किलो से बाहर। उस टाइम पे माताजी पिताजी पूरा डेयरी फार्म पे एक्टिव रहते थे, देखते थे। ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसकी वो केयर ना कर पाऊँ। हाँ, और ये ब्रीडिंग लायक भैंस है, अगर इस पे कोई मेहनत करे, हाँ हाँ जो बहुत ऐसे लोग हैं जो एक दो पशु रखते हैं अपने पास, ये खरना चलाने लायक भैंस है बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे नजरिए। जी। बाकी आपको दिख भी रहा तो है। आप मेरे को एक बात और भी बता रहे थे, हाँ जी। भैंस पे बाद में चलेंगे। आप मेरे को बता रहे थे कि मैंने आपसे पूछा इसको कितने टाइम ड्राई किया, हाँ तो जी। आपका आंसर था वो एक बार ये मैं तो फिर जी से सुनना दूध चाहता देते देते ब्यागी दी। हूं। दूध देते देते बच्चा आज देते। चौथा दिन है इसको, अच्छा, ठीक है। सुबेरे जिस दिन ये ब्याई, उस दिन सुबेरे इसने 3.5 किलो दूध दिया, दिया। शाम को ब्यागी। बहुत बढ़िया। तो ऐसी भैंस हाँ। आपके लाइफ में या आपके जो ना एक्सपीरियंस और भी थी, और भी थी, और भैंसें भी आई? पिताजी बहुत मतलब छाट के लेके आते थे वैसे। जी, जी। और भी देखी मैंने 3-4, 2-3 और भी थी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ये तीसरे ब्यात में है। तीसरे फिलहाल। ब्यात में। तो कितने दिन की ब्याई होगी? चौथा दिन हो गया जी आज आज इसको, और चौथा 15 किलो खींच से खाली की है ये, 15 सुबह किलो की आज। खींच से खाली एक टाइम करी है। लेट की ना, तीसरे दिन करते हैं हमारे जी, यहाँ जी, पे, जी। पर आज सुबह खाली की थे, 15 किलो खींच से खाली हुई। तो नीचे कटड़ा है। हाँ जी। तो सबसे पहले जो मेल काफ कटड़ा है वो आप देखिएगा। ये आप काफ देखो, बिल्कुल तरोताजा सूंड जो तांदवा है काफ के नीचे, थोड़ा सा सूंड मेरे हिसाब से पका हुआ है इसका, है ना। और भैंस पे चलते हैं। आज बता रहे हैं खींच से खाली हुई है। तीसरे ब्यात में इसने काविंग करी है। बिल्कुल छोटा सींग ब्यूटी वाला जो फेस है आप लोग देखिएगा। लंबाई ऊंचाई की बात करूं या मैं पीठ बॉडी वेट की बात करूं तो मैं कहूंगा कोई कोई भैंस इतनी जबरदस्त रडर क्वालिटी में, इतनी जबरदस्त लंबाई ऊंचाई चौड़ाई में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जैसा कि भाई बता रहे हैं 15 किलो जो खीस है उससे इसको इन्होंने खाली किया है। पिछले ब्यात में 20 किलो दूध फर्स्ट टाइमर का, 14 किलो जो दूध है उसकी रिपोर्ट रही है। एक चीज़ की यहाँ की गारंटी मैं ले लूँगा कि किसी तरह के व्यापारी नहीं है, ये श्योरिटी रहेगी इस बात की। भाई को मैंने देखा है, काफ़ी टाइम से मैं इनको जानता भी हूँ। मिल्क से बने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करते हैं, इनका खुद का बिजनेस है और गायों पे पूरा फोकस है। तो ये भैंस बहुत ही रेयर केस है जो इस डेयरी फार्म पे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ड्राई इन्होंने इसको किया नहीं, क्योंकि जिस दिन इसने काविंग करी, शाम के टाइम काविंग करी थी जी। जिस दिन इसने काविंग करी उस दिन सुबह भी 3 किलो के करीबन जो दूध है वो भाई ने इसका निकाला है। तो कटड़ा किसका है अनुज भैया? ये कटड़ा जी अपना लोकल है, एक बुल, लोकल बुल है। हाँ। तो डायरेक्ट तो मीटिंग अपना कराई क्या थी? है, अपना तो जी रहा नहीं, भगवान की ऐसी वो कृपा रही। अच्छा, तो एक है बुल रखता है, वो अच्छा है वो बुल, ठीक है। सीमन का ही है। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा अभी उस बुल का बच्चा है या हाँ, उसका, हाँ। नहीं बिल्कुल डायरेक्ट मीटिंग थी। डायरेक्ट मीटिंग। डायरेक्ट मीटिंग Direct थी। तो खाने पीने की बात करें, भैंस को क्या दे रहे हो? खाने में जी बाजरा है, अभी तो जैसे सर्दी चल रही है, ठीक है। खंडा खड़ और अपना चोकर, बस बस। और कोई सप्लीमेंट्स ये ना वगैरह? कोई सप्लीमेंट हम बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब मिनरल मिक्सचर की भी जरूरत नहीं पड़ती। नमक कैल्शियम इनको हम पूरा वैसे रखते हैं। रखते हो? बिल्कुल। तो साइलेज वगैरह गायों को मैंने देखा, हाँ, गायों को अंदर साइलेज proper, बिल्कुल, हाँ, गायों के लिए तो मिलता है। साइलेज जी बड़े के जी, जी। ज्यादा वो अचार ही मान लो आप, हाँ, उसको हाँ, पूरा अचार ही होता है वो, बिल्कुल। पानी भी उससे ज्यादा पीती है ठीक है। और सारी चीजें। जी, अब की बार उम्मीद करें भैंस से कितना दूध निकाल देगी आपके अंदाजे से? देखो जी, उम्मीद तो ऐसी होती है, पशु के अंदर तो घुसा नहीं जाता। हाँ। लोग तो क्लेम कर देते हैं जी। पर मेरा अपना ये है कि 21 से कम नहीं रहेगी अब की बारी। 21 किलो दूध 21 से कम नहीं रहेगी। तो 21 किलो तो इसने पिछली बार ही बता रहे हो? 20 प्लस दिया था इसने। अच्छा, अब मैं तो कहूंगा नहीं जी, अब 24 कह दूं मैं खाम खा। हाँ हाँ, अब मेरा अब जितना मैंने निकाला उससे तो अब भी 21 खड़ी है भैंस, तो बिल्कुल, 21 तो देगी ही देगी। जी जी जी, आगे भी चली जाए। ठीक है। तो क्या कुछ मोल भाव कीमत वगैरह मोल जी इसका ऐसा है, एक ही मोल रहेगा, कोई फोन पे ऐसी क्वेरी ना हो, एक ही मोल में देनी है और एक ही फिक्स रहेगा। ठीक है, बता दीजिएगा। वो 3.5 लाख रुपए, ना उसमें ना ऊपर है ना कोई नीचे होगा, ना कोई नीचे। वो मेरी तरफ से फिक्स है भाई। फिक्स है। जिसको लेनी है एड्रेस आपके सामने जी, है, जी, जी। कृपया करके मतलब फोन करें, तो ऐसा टाइम पास वाला ना करे, क्योंकि मेरे पास भी और काफी थोड़ा भगवान के ऐसा है कि आदमी इतने जुड़े हुए, सबके घर चलते काफी चीजें देखनी होती है। जी, 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 एक भैंस के लिए कोई 100-50 फोन अटेंड करूंगा और फिर बिल्कुल सही बात वो है। चीज ना हो। जी, जी, जी। जिसको भी लेनी है हाँ। सीधा लोकेशन पे आइए, भैंस देखिए, दूध निकलवाइए अपने सामने, यहाँ पे रहने की खाने की सारी चीजें मिलेंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 3,50,000 रुपए फिक्स प्राइस, एक फिक्स जो कीमत है वो बफलो आप लोगों के सामने है।
बहुत अच्छी भैंस है भाई, आओगे देखोगे तो मैं कहूँगा मजे आ जाएंगे भैंस देख करके। जैसा कि मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ, इससे 21 भैंस अगर आपको मिले तो कहना, नहीं मिले तो इस चीज़ की गारंटी मेरी रहेगी। कोई भाई कहीं से भी हो, अच्छी भैंस, नीचे हेल्दी मेल काफ, वो भी डायरेक्ट मेटिंग का, झूठ बोल करके पशु सेल नहीं करेंगे कि किसी सीमन का है या उस बुल का है उस बुल का है, जैसी बात थी भाई ने बता दी। तो एक समय की जो धोजपोसा उधार चुआई है वो पशुपालकों को रेफरेंस के तौर पे मैं दिखा पा रहा हूँ, और समय एक बार भैयों को ज़रूर दिखा देते हैं। फिर भी एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मिल्किंग को बिल्कुल भी फाइनल ना माने, पशुधन को खुद आए देखे जांचे परखे फिर लेकर के जाएं। ये समय आप देखो 16 जनवरी 5:12 पे जो मिल्किंग है रेफरेंस के तौर पे आपको दिखा पा रहा हूँ। ये जो थनों का पोसाव है वो आप देखो, चुआई आप लोगों को दिखा रहे हैं, और ये चुआई थोड़ा साइड होके मारो। ये देखो जी, अगले थनों की जो धार है वो देख पा रहे हो आप लोग, पीछे वाले थनों की ओर मार के दिखाओ। फिलहाल इसको खीसे खाली किया है, तो कोई भी भाई आए देख के जांच परख करके ले जाए। बढ़िया चुआई है, सटीक धारे, मोटी जो धारें हैं बाल्टी में गिरती हुई आप लोगों को दिख रही हैं। तो अनुज भैया बात करें, आपके मोबाइल नंबर, संपर्क सूत्र क्या कुछ है? मोबाइल नंबर है जी 9728405779। ठीक है, एक ही नंबर है? एक ही नंबर है। तो मेन लोकेशन कहाँ की रहेगी ये? सेक्टर 15 हाँ। नियर गेटवे स्कूल। नियर ये गढ़ गेटवे मोड़ आप दिखाना चाहे पीछे भी दिखा सकते हैं आप, यही चौक है जी जी ये गढ़ मोड़ बोलते हैं इसको, यहाँ पे जी। गढ़ गांव में रास्ता जाता है। तो ये देखिएगा ऑन रोड जो भाई का सेक्टर 15 में जो फार्म्स है वो, और डाइबो मिल के जो बोर्ड जो बैनर है आप देख सकते हो, और ये जो गढ़ मोड़ है वो आप लोगों के सामने, और इधर भाई का जो डेयरी फार्म है वो। तो और क्या कुछ कहना चाहोगे पशुपालकों को? चलो पशुधन देख लिया, लास्ट टाइम गाय भाई ने बहुत अच्छी दिखाई थी, अब की बार भैंस में भी उतना ही अच्छा मैं कहूँगा दमखम दिखाया है जी। पशुपालकों को तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे जी, ठीक है, सब अपना ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ, हर तरीके के इंसान है जी इस जी, धरती जी, पे, जी। ठीक है। तो अनुज भैया गायों की बात करें, गाय कहाँ से लेकर के आते हो? गाय जी लोकली ज्यादा पसंद करता हूँ, अब मैं लेनी, पहले मैं एक्सपेंड कर रहा था, कोशिश कर रहा था एक्सप्लोर करूँ, बाहर से लेके आऊँ, हाँ हाँ, पर धोखेबाजी थोड़ी ज्यादा है। ज्यादा है। तो शिकार हुए धोखेबाजी का? हाँ हाँ हाँ, बहुत बार हुए हाँ हाँ, हैं? किस्मत। चलो। वही बात है जी, कहने की शिकार भी क्या हुए, पशु के अंदर नहीं घुसा जाता। हम्म। अपना ही आदमी कोई अगर पशु अच्छा, उसको अच्छा लग रहा है, खरीद लाया, बोल रहे 15 लीटर इसमें नीचे तैयार, वो जी। आके देगी 10 लीटर, हाँ हाँ हाँ, तो कोई कुछ नहीं कर कोई सकता। कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल नेचुरल है वो। जी जी जी। तो चलिए सर, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मिलेंगे, और गुड विशेज है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि देखो पशु तो हर कोई बेच रहा है, दूध भी हर कोई बेच रहा जी है, सर। लेकिन दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स 100 में से आप जैसे कोई एक आध भाई है जी जो पशुपालकों के लिए या फिर जो हमारी जो जनता है उसके लिए कुछ हटके कर रहा है। जी सर। तो शुभकामनाएं हैं, और बहुत अच्छी भैंस है भाई। इस भैंस को लेने के लिए जो भाई के संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे बात कीजिएगा। आज का खास पशुधन जिला सोनीपत से लेकर के आए थे। सभी पशुपालकों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।